On March 12, 1930, Gandhiji embarked on the historic Dandi March Yatra latest 24 days. People surged forward in large number to join and satyagrah at different places. Gandhiji and his followers on reaching Dandi broke the salt law and made salt openly defying the British monopoly. In the press statement, Gandhiji urged people everywhere to violate the salt law. The defense of salt law became symbolic of the power of satyagraha. The salt satyagraha was not only executed in defiance of law, but it marked the desire of the Indians to gain independence, which India did 17 years after the satyagraha. This example of political disobedience in unparalleled in history. अब क्या हुआ, 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की, जो 24 दिनों तक चली। ये अलग अलग जगहों पे गए और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे। गांधी जी ने क्या किया, जो गांधी जी और उनके जो समर्थक थे, दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और ब्रिटिश एकाधिकार की अवहेलना खुले रूप पर की। मतलब उनको मानना, उन्होंने इस लॉ को तोड़ा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गांधी जी ने लोगों से हर जगह नमक कानून को तोड़ने का आग्रह किया। नमक कानून की अवहेलना सत्याग्रह की शक्ति का क्या बन गया, प्रतीक बन गया। और ऐसा हुआ, नमक सत्याग्रह ने केवल लोगों को यह नहीं बताया कि आप जो कानून आपके हित में सही नहीं है उसके लिए आप लड़ सकते हो, बल्कि उनमें एक विश्वास भी पैदा किया कि आप जो आप सबों के लिए अनहित कानून है उसके लिए आप फाइट करो। जो क्या हो गया, एक तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में बदल गया, जो हमें स्वतंत्रता क्या मिली, 17 वर्ष बाद प्राप्त हुई थी नमक कानून के बाद। अब नाउ कम टू द 1990 द एंटी लीकर एविएशन ऑफ 1990। इट मीन्स अब यहाँ आते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो शराब के विरोध में शुरू हुआ था कानून। The increasing demand by the women of Andhra Pradesh and Haryana to ban alcohol and the government resistance to do so led to another descent in post-independence India in early 1990। अब क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद 1990 में आंध्र प्रदेश और हरियाणा की महिलाओं ने क्या किया, शराब पे प्रतिबंध की मांग की सरकार से कि क्या हुआ, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल लेते थे और सरकार